नमस्कार। दादा साहब फाल्के सम्मान का ऐलान हो चुका है और इस बार बारी है मिथुन चक्रवर्ती की। पिछले साल वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इस बार भारत सरकार ने फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड को मिथुन चक्रवर्ती को देने का निर्णय लिया है। मिथुन वो नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी पहली ही फिल्म से, डेब्यू फिल्म से मृग्या के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। मृणाल सेन की फिल्म थी साल 1976 का और उस आर्ट फिल्म में उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और उसके बाद मिथुन ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि पहली सबसे बड़ी कामयाबी 1982 में मिली डिस्को डांसर के रूप में। डिस्को डांसर वो फिल्म जिसने मिथुन को घर घर तक पहुंचा दिया। देश दुनिया में मिथुन के नाम का डंका बजने लगा। उस ज़माने में उस फिल्म ने 100 करोड़ का कारोबार किया था। ऐसा चला था मिथुन का जादू डिस्को डांसर में। हमें याद है कि उस वक्त सड़कों पर शादी ब्याह के मौके पर किसी भी त्यौहार पर जब गाने बजते थे तो मिथुन के गाने बजते थे और युवाओं में उस वक्त मिथुन का हेयर स्टाइल रखने का क्रेज़ था। उसी तरह पीछे वो अपने बाल को बड़े करते थे और इसी स्टाइल में हाथ फेरते थे। डिस्को डांसर के बाद मिथुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गरीबों के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। 3 बार नेशनल अवार्ड मिला है उन्हें। पहली तो पहले फिल्म के लिए मिली, उसके बाद ताहेदार कथा के लिए 1993 में उन्हें नेशनल अवार्ड मिला जिसमें उन्होंने फ्रीडम फाइटर की भूमिका निभाई थी। फिर स्वामी विवेकानंद के लिए उन्हें ये फिल्म के लिए उन्हें ये सम्मान मिला। इस फिल्म में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है और वो 16 जून 1950 को कोलकाता के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। केमिस्ट्री से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उनका झुकाव शुरुआत में नक्सल आंदोलन की तरफ था। वो नक्सलियों के संपर्क में रहे, लेकिन परिवार में एक हादसे के बाद वो वापस उस आंदोलन से वो पीछे हट गए। उन्होंने उसे छोड़कर परिवार पर ध्यान दिया और पढ़ाई के लिए FTII पुणे पहुँचे। FTII में ही मृणाल सेन ने उन्हें उनके अंदाज़ को देखकर उन्हें अपनी फिल्म मृग्या के लिए सेलेक्ट किया था और उस कामयाबी के बाद डिस्को डांसर के बाद एक मिथुन ने 350 फिल्मों में काम किया। गरीबी को उन्होंने करीब से देखा। जिस वक्त उस नक्सल आंदोलन से वो जुड़े और उससे बाहर निकले, उसके बाद उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। गरीबी को, भूख को करीब से देखा, संघर्ष किया, स्पॉट बॉय बने, असिस्टेंट बने, भूखे पेट रात गुजारी और आज भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिलने जा रहा है। 8 अक्टूबर को जब 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को दिया जाएगा, उसी मन से इस पुरस्कार के लिए भी मिथुन चक्रवर्ती को उसी दिन सम्मानित किया जाएगा। अपनी इस सम्मान पर मिथुन कहते हैं कि वो हंसें या रोएं, क्या कहें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोलकाता की जिस गुमनाम गली से निकलकर वो इतनी इस ऊंचाई तक पहुँचे हैं और इस सम्मान तक पहुँचे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। राजनीति में भी रहे। TMC से के टिकट पर पहले वो राज्यसभा गए, बाद में इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो BJP के सदस्य हैं, BJP के लिए प्रचार कर रहे हैं। वामपंथी आंदोलन के प्रति उनका झुकाव था। गरीबों के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं। कई फिल्में, प्यार झुकता नहीं, जल्लाद, गुरु, दलाल, ताशकंद फाइल्स और अभी सबसे करीब जो सबसे लेटेस्ट हिंदी फिल्म रिलीज़ हुई है द कश्मीर फाइल्स, इसमें मिथुन की भूमिका को सराहा गया है। मिथुन चक्रवर्ती का उनका अंदाज़े बयां ही उनकी ताकत है और अब एक अलग स्टाइल में, एक अलग इमेज उन्होंने इंडस्ट्री में अपने लिए बनाई। डांस ने उन्हें औरों से अलग किया और डांसिंग
की जो छवि है वो उनके साथ रहे, अब तक रही। वो कई डांस रियलिटी शोज़ के जज रहे, टेलीविज़न पर रहे, और उनका क्या बात, क्या बात, क्या बात कहने का अंदाज़ लोगों को खूब भाया। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका अंदाज़े बयां, ये लोगों के दिलों पर रहा है। शुरुआत में उन्हें कई रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, और हर किसी के साथ ऐसा होता है। नक्सली होने का टैग उन पर हमेशा लगा रहा है, और मिथुन ने कई इंटरव्यूज़ में इस बात का जिक्र किया है, मिथुन दा ने, कि उन्हें नक्सल उस नज़र से देखा जाता था, और उनके जो रंग को लेकर भी कई बार उन्हें अपमानित होना पड़ा। यहाँ तक कि शुरुआती दौर में कई बार कई बड़ी हीरोइंस के साथ उन्हें फिल्में ऑफ़र की गई, लेकिन जब हीरोइंस मिथुन का नाम सुनती थी कि उनका अपोजिट मिथुन चक्रवर्ती हैं, तो वो फिल्म छोड़ देती थी। कई फिल्मों में मिथुन को रिजेक्शन मिली, उनके स्किन कलर्स की वजह से उन्हें अपमानित किया गया। हालांकि बाद में जीनत अमान ने मिथुन के साथ काम किया, और उसके बाद फिर बड़ी हीरोइनों ने उनके साथ काम करना शुरू किया था। तो एक लंबा दौर, 350 फिल्में, और अब देश की फिल्मों का सबसे बड़ा सम्मान मिथुन चक्रवर्ती को मिलने जा रहा है। वो पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं, और आज भी सक्रिय हैं, और ये उनके फैंस के लिए, जो उनके चाहने वालों के लिए, ये सम्मान एक सुकून लेकर आएगा कि मिथुन चक्रवर्ती को देश के सबसे बड़े दादा साहब फाल्के सम्मान, सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार मिलने जा रहा है। धन्यवाद।